Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to another tutorial. Myself Atif Majid, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रीवियस वीडियो में आपने इनके रूल्स को डिटेल से स्टडी किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लैपटॉप के ऊपर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहला फ़िक्रा है शी सेड इज़ दिस योर बुक। ओके, फ़िक्रे को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूं। जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक वो फ़िक्रा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और कुछ फ़िक्रे होते हैं वो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट, हाउ, हु वगैरह इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सवालिया फ़िक्रे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, और जब WH वाला वर्ड वहाँ पे आ जाए, बिलफर्ज वहाँ पे व्हाट आ गया है या फिर हु आ गया है, तो इन फ़िक्रों में इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हम सिंपली वही वर्ड वहाँ पे लगा देते होते हैं, कोई अपनी तरफ से एडिशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेंटेंस की जानिब। शी सेड इज़ दिस योर बुक। तो सिंपली हमने सेड को चेंज कर देना होता है इस वाले फ़िक्रे में आस्क्ड के अंदर। शी आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ पे इफ़ लगा दिया। अब उसके बाद आपको पता है जो फ़िक्रा गिवन सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। मतलब सबसे पहले फ़िक्रे का जो सब्जेक्ट है वो आपने वहाँ पे लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद फ़िक्रे का जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपने उसको वहाँ पे लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको कोई फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे लगी हुई है तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब का वहाँ पे इस्तेमाल करना है, और एंड पे फिर फ़िक्रे का जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो लगा देना। ऑब्जेक्ट बाद अगर कोई और एडिशनल चीज़ है वो लगाने के बाद इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का, इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे दिस जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और जब हम फ़िक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दिस को चेंज किया जाता है डैट के साथ। तो हम इसको यहाँ से डैट के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब ये सिंपल इज़ आर एम वाला सेंटेंस है, हम इसको वाज वर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इज़ जो हमारे पास गिवन हेल्पिंग वर्ब है इसको हम चेंज कर देंगे वाज के साथ। अब योर जो है ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, और यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको ऑब्जेक्ट के पॉजेसिव केस से रिप्लेस करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम कोई भी फर्जी ऑब्जेक्ट मी लगा दें या हिम लगा दें, ठीक है, वो हम वहाँ पे यूज़ कर देंगे। वहाँ पे मी लगा लिया, मी का पॉजेसिव केस क्या होता है माई, तो हम उसको माई से रिप्लेस कर देंगे, और फिर नीचे बुक को हम वैसे लगा देंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है शी सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। तो सिंपली हमने सेड को चेंज कर दिया आस्क के साथ। इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ पे इफ़ लगा दिया। अब ये वाला जो फ़िक्रा है ये हमारे पास है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला है? फ़िक्रे के शुरू में डू का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस वजह से हम इसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हमने इफ़ लगा दिया। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू को सेकंड पर्सन है यू, हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। हमने इसको मी का जो सब्जेक्टिव केस है आई उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो हैव हमारे पास है जी फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म है हैड, हमने वो लगा दी। आई हैड एनी शेयर, दिस को हमने चेंज कर देना है डैट के साथ, इन डैट फर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। सिंपली सेड को चेंज कर दिया आज के साथ। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए इफ लगा दिया। यूज सेकंड पर्सन फर्जी ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्टिव केस आई, वहां पे हमने लगा दिया आई। ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हमारे पास फिक्रा कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट के साथ, ठीक है। हम इसको पास्ट परफेक्ट से यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म वर्ब लगती होती है। तो यहाँ पे हमने हैड का इस्तेमाल किया और ये विजिटेड थर्ड फॉर्म लगा दी। इफ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क के साथ। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए हमने वहां पे इफ लगा दिया। यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का जो, और इसको हम ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यानी कि मी, उसके सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर देंगे। तो वहां पे हमने लगा देना है आई।
आई के साथ आप लोगों को पता ही है हेल्पिंग वर्ब लगता होता है जी वाज, तो यहाँ पे मिस्टेकनली वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ़ आई वाज। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था ऊपर वाला, तो हम वहाँ पे वाज के बाद हेल्प नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ योर, सेकेंड पर्सन का पोजेसिव केस है, हम इसको माई का जो पोजेसिव मी का जो पोजेसिव केस है माई उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। योर सेल्फ मीन्स माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क यस्टरडे। ओके, तो ये फिक्र आप लोग देख सकते हैं, ये पास्ट इनडेफिनिट है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। सिंपली द टीचर सेड को हमने चेंज कर दिया द टीचर आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ यू सब्जेक्ट है, इसको फर्जी ऑब्जेक्ट मी से हम रिप्लेस करेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, वो हमने वहाँ पे लगाया। अब ये पास्ट इनडेफिनिट है, हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इफ़ आई हैड, और उसके बाद आपको पता ही है हैड के बाद इस्तेमाल होती है थर्ड फॉर्म ऑफ, तो डू की थर्ड फॉर्म डन लगेगी यहाँ पे इफ़ आई हैड डन। उसके बाद आप देख सकते हैं जो योर है ये पॉजेसिव केस है सेकंड पर्सन का, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे मी के पॉजेसिव केस माई के साथ। इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है द मदर सेड डिड नॉट आई आस्क्ड यू नॉट टू गो देयर, तो सिंपली सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड के साथ, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ लगा दिया। आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, इसको हम सब्जेक्ट द मदर जो है इसके सब्जेक्टिव केस यानी कि शी के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे हमने लगा दिया शी। अब ये पास्ट इनडेफिनिट है, हम इसको पास्ट परफेक्ट से रिप्लेस कर देंगे शी हैड नॉट। ओके, यहाँ पे नॉट टू का वर्ड यूज़ हुआ। अब अगर फिक्र में किसी चीज़ से मना किया गया हो तो वहाँ पे फिर हम फॉरबिड भी लगा सकते होते हैं, ठीक है। फॉरबिड का मतलब भी मना करना ही होता है। शी हैड नॉट फॉरबिड। अगर उसके बाद है जी यू सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्टिव केस, तो हम फर्जी ऑब्जेक्ट मी के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे हमने मी लगा दिया फॉरबिड मी, बाकी फिक्र हमने वैसे लगा देंगे टू गो देयर। उसके बाद रिहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क, तो सिंपली आपने लगा देना है जी रिहाना आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ लगा दिया। ओके, यू हमारे पास है जी सेकंड पर्सन, इसको फर्जी ऑब्जेक्ट मी से रिप्लेस करेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस आई वहाँ पे लग गया। आई के साथ आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब शेल लगता है, तो वहाँ पे फिर हम शेल की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज़ शुड, तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा हमारे पास शुड। इफ़ आई शुड, ये सिंपल सेंटेंसेस से बन गया। स्टॉप को हम स्टॉप ही लिखा रहने देंगे। इंटरफेयरिंग भी ऐसे ही आ जाएगा। माई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस, हम इसको जो रिहाना है ये फीमेल है, इनके पॉजेसिव केस यानी कि हर के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे इन हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है दी मदर सेड शैल वी इनवाइट द कुरैशीज आल्सो, तो सिंपली हमने दी मदर सेड को लिख देना दी मदर आस्क्ड, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ लगा दिया। वही हमारे पास है जी प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन का, तो शी का भी प्लूरल फॉर्म क्या होता है दे, तो वहाँ पे हम इसको दे के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने दे लगा दिया। उसके बाद दे के साथ आपको पता है हेल्पिंग में विल लगता है, तो विल की सेकंड फॉर्म ने वहाँ पे वुड लगा दी। उसके बाद इनवाइट को हमने ऐसे नीचे उतार दिया इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। नेक्स्ट सेंटेंसेस अदनान सेड हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस लेटर, तो सिंपली हमने अदनान आस्क्ड इफ, ओके सेकंड पर्सन यू को फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्जी ऑब्जेक्ट मी के सब्जेक्टिव केस आई से रिप्लेस कर दिया आई। उसके बाद ये फिक्रा जो है पास्ट परफेक्ट में है, इसको हम सिंपली पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस को चेंज कर दिया दैट के साथ दैट लेटर। द जज सेड हैव यू एनी मोर टू से, तो सिंपली द जज सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट है यू को हमने फर्जी ऑब्जेक्ट मी के सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर दें, तो वहाँ पे हमने लगा दिया आई हैव की, चूँकि ये फिक्रा है हमारे पास है सिंपल हैज़ हैव का, तो हम इसको सिंपल हैड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इफ़ आई हैड एनी मोर टू से। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तो सिंपली हमने सेड को चेंज कर दिया आस्क्ड के साथ।
इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए अब हमने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो WH वाला वर्ड ऊपर यूज़ हुआ है उसी को हमने नीचे लगा देना वर्ड। उसके बाद बाकी जो फिक्रा है उसको सिंपल सेंटेंस के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू को हम फर्जी ऑब्जेक्ट मी के सब्जेक्टिव केस आई से रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पे आ गया आई। अब ये वाला जो फिक्रा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम इसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड, मी हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का, हम इसको सब्जेक्ट ही जो है इसके ऑब्जेक्टिव केस हिम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया हिम, बाकी फिक्र ऐसे टू डू हमने लिख दिया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन। तो सिंपली हमने सेड को चेंज कर दिया आस्क्ड के साथ, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने वही वर्ड हाउ को नीचे उतार लिया। उसके बाद इसको हम सिंपल सेंटेंस में तब्दील करेंगे। यू हमारे पास है जी सेकंड पर्सन, इसको हमने आई से रिप्लेस कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देंगे, फेल को सेकंड फॉर्म फेल्ड में तब्दील कर दिया। यूर पॉजेसिव केस है सेकंड पर्सन का, हम इसको फर्जी ऑब्जेक्ट मी के पॉजेसिव केस माई से रिप्लेस कर देंगे, माई एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस रजा सेड वेयर आर यू गोइंग। तो सिंपली रजा आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए वेयर, यू को हमने रिप्लेस कर दिया आई के साथ, यानी कि फर्जी ऑब्जेक्ट मी के सब्जेक्टिव केस आई से रिप्लेस कर दिया। और आई के साथ आप लोगों को पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वाज, तो आई के साथ हम लगा दिया वाज और उसके बाद गोइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड हुज इज दिस बुक। तो सिंपली हमने द टीचर सेड को हमने आस्क्ड में तब्दील कर दिया, हुज को ऐसे नीचे लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें है जी दिस बुक, तो दिस को हमने चेंज कर दिया डैट के साथ, डैट बुक, और इस को हमने फिर रिप्लेस कर दिया वाज के साथ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर सेड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो सिंपली हमने द टीचर आस्क्ड, हु को ऐसे नीचे उतार लिया। द ऑथर ऑफ दिस बुक इसका सब्जेक्ट है, जिसको हमने रिप्लेस कर देना है डैट के साथ, द ऑथर ऑफ डैट बुक, और इस को हमने चेंज कर देना है वाज के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्ट्रेंजर सेड विच इज़ द वे टू शालीमार गार्डन्स। तो सिंपली द स्ट्रेंजर आस्क्ड, विच को हमने यहाँ पे नीचे लगा देना इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद द वे टू शालीमार गार्डन इसका सब्जेक्ट है, और इसको हमने चेंज कर देना है वाज के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैनेजर सेड हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सिंपली द मैनेजर को हमने रिप्लेस कर देना द मैनेजर आस्क्ड के साथ, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हाउ लगा दिया हमने। अब ये वाला जो फिक्र है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल होता है, हम इसको सिंपल जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम प्रपोज की सेकंड फॉर्म प्रपोज्ड लगा देंगे। आई प्रपोज्ड टू सॉल्व दिस को हमने चेंज कर दिया डैट के साथ, टू सॉल्व डैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तो सिंपली हमने सेड को चेंज कर देना है आस्क्ड के साथ, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने वही व्हाट को ही नीचे लगा देना है। उसके बाद यू को हम रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, व्हाट आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे, व्हाट आई वांटेड। उसके बाद मी जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो हम इसको जो सब्जेक्ट द बॉय है उसके ऑब्जेक्टिव केस हिम के साथ रिप्लेस कर देंगे, व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल सेड वेयर हैव आई ईज्ड। तो सिंपली हम द पीपल आस्क्ड वहाँ पे लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम वहाँ पे वेयर लगा देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास फिक्र है प्रेजेंट परफेक्ट, हम इसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्टिव केस, हम इसको द पीपल जो है उसके सब्जेक्टिव केस से यानी कि ही के साथ रिप्लेस कर देंगे, वेयर ही हैड ईज्ड। The next sentence is the teacher said who is the next on the list। तो सिंपली हम said को चेंज कर देंगे asked के साथ, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए who लगा देंगे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इसमें सब्जेक्ट है, हमने वो लगा दिया, और इसको हमने सिंपली रिप्लेस कर देना है वाज के साथ। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज इसकी सवालिया फ़िक्रों की। ये वो सारे के सारे फ़िक्रे हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।